हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आयतन को। पिछले वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं क्षेत्रफल को, लेकिन जो भी क्षेत्रफल पढ़े हैं वह 2D में पढ़े हैं, जो कि पतला सतह से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग पढ़े हैं। जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, समलंब हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, इससे रिलेटेड पढ़े हैं। लेकिन 3D फॉर्मेट में हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो 3D फॉर्मेट में इस आयतन के जरिए ही क्षेत्रफल और आयतन दोनों को समाप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि आयतन होता क्या है। जस्ट उसके बाद हम लोग घनाभ के विषय में समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आयतन होता क्या है। तो देखिए, आयतन में जनरली होता क्या है, आयतन यानी कि इसका मतलब जनरली होता है कि कोई भी जगह हो, कोई भी वस्तु हो, वह कितना जगह छेक रहा है, घेर रहा है, इसी को हम आयतन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा आपको हम दिखा दें। जैसे ये आप पेन बॉक्स देख रहे हैं, इस पेन बॉक्स में जितना जगह है या इस वातावरण में जितना जगह में रखा गया है, इस जगह को ही क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। इस पेन बॉक्स का समझ पा रहे हैं। यानी कि आपको क्या समझना है कि कोई भी वस्तु इस वातावरण में जितना स्थान घेरता है, छेकता है, उसको हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। बस इतना आपको समझना है। जैसे यदि हम वाकई में घनाभ के विषय में बात करें तो घनाभ क्या है, देखिए, एक आयत का ही 3D फॉर्मेट होता है। जैसे हमारा क्या हो गया, आयत हो गया। इस आयत का 3D फॉर्मेट क्या होगा, ऐसे, ऐसा कुछ होगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है इसमें कि जो घनाभ होता है उसका आयतन क्या होगा, इसमें हम लोग थोड़ा समझेंगे। जैसे यह वातावरण में, हालांकि यह पतला सतह पे बनाया गया है, यह 2D फॉर्मेट में बनाया गया है, लेकिन सही मायने में यह 3D फॉर्मेट में है। तो आपको यह बात समझना है कि यह जो 2D फॉर्मेट है, इसका रियल वैल्यू यदि हम अपने वातावरण में देखें, रियल में देखें, तो यह 3D में है। और यह 3D में वातावरण में कुछ न कुछ स्थान घेरता है, कुछ न कुछ स्थान घेरता है। इसी स्थान को क्या कहते हैं, हम लोग आयतन कहते हैं। अब हम घनाभ के विषय में बात कर रहे हैं, तो घनाभ क्या है और उसके फलक क्या हैं, इससे रिलेटेड कुछ जुड़ी बातें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले घनाभ होता क्या है, तो पहली बात यह है कि घनाभ क्या है, आयत का 3D फॉर्म है। आयत का 3D फॉर्म मतलब कि आयत में एक ऊंचाई दे दिया गया है, जिससे यह घनाभ बन गया है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे कल्पना कीजिए कि जो यह नीचे आपको ये बॉक्स बना हुआ दिख रहा है, यह एक आयत हो सकता है, और इस आयत में चारों तरफ से क्या दे दिया गया है, ऊंचाई दे दिया गया है, जिसके कारण यह क्या हो गया है, घनाभ बन गया है। समझ पा रहे हैं। जो सलाई वगैरह माचिस का जो डिब्बा होता है, वह एक प्रकार से कहे तो घनाभ के आकृति का होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं हालांकि कि यह क्या है, आयत का 3D फॉर्मेट है। और इसमें सबसे मेन बात क्या आता है कि इसमें फलक कितने होते हैं। जैसे फलक क्या है, फलक मतलब होता है सतह। क्या सतह है भाई, तो इस घनाभ में कितने सतह हैं। जैसे हम लोग को दिख रहा है कि फ्रंट साइड में एक सतह है और एक सतह बैक साइड में है, 2 सतह हो गया। एक साइड ऊपर है, एक साइड नीचे है, 4 सतह हो गया। और एक साइड इस साइड में है, और एक साइड जो है मतलब उसका फलक एक साइड इधर है और एक उधर है। इस तरह से टोटल फलक कितने हो गए, 6 फलक हो गए। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि फलक हमारे यानी सतह कितने हो गए, 6 सतह हो गए। इसमें टोटल किनारा है, वह कितना किनारा है, ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, यानी कि फ्रंट साइड में 2 है और 2 बैक साइड में, 4 हो गया। अब थोड़ा सा इधर देखिए, 1 2 3 4, कितना हो गया, 4 इधर है, 1 2 3 4, यानी टोटल कितने हैं, 4 4 8 और 8 4 कितना हो गया, 12। यानी किनारा कितना होता है भाई, 12। किनारा क्या है, 12। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप लोग देखिए, कोण मतलब समझ ही रहे हो कोण क्या होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक कोण बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा 2, यहाँ एक कोण बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा, 3 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 8। जनरली हम लोग इसको, आप समझ रहे हैं, कोण को कुछ दूसरे भाषा में आपको कोई दूसरा कुछ कह के पूछता है तो आप समझ लीजिएगा यह क्या होता है, टोटल 8 है। बस इससे जुड़ी छोटी सी बात यह थी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि घनाभ में कितने फलक होते हैं या कितने सतह होते हैं, कितना किनारा होता है, कितना कोना होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इस घनाभ का क्षेत्रफल के विषय में और इसके आयतन के विषय में और इसके विकर्ण के विषय में बात करेंगे। जैसे देखिए, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठ में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ऐसा होता है। यानी कि
2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसा होता है। अभी बताएंगे कौन एल बी है, कौन बी एच है, कौन एच एल है। ध्यान से देखिएगा, जो आपकी यह है, यह क्या है, यल है यानी लंबाई है, और यहाँ से जो दिख रहा है ऐसे, यह क्या है, चौड़ाई है यानी बी है, और यह क्या है, ऊंचाई है, हाइट। समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है यल इंटू बी इंटू एच। अच्छा, आपके दिमाग में यह बात गूंज रहा होगा कि यह आयतन ऐसा क्यों होता है और क्षेत्रफल ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं, जैसे ध्यान समझिएगा। यह फ्रंट साइड में जो बन रहा है तो वह क्या है, ऐसे करके एक आयत बन रहा है, वैसा ही आयत पीछे की साइड में बना है, ठीक है। और यहाँ भी देखिए एक आयत बना है जो कि इधर की ओर बना है, और एक देखिए ऊपर की ओर आयत जो बना है वह नीचे की ओर बना है। इसका अर्थ है कि एक प्रकार के दो सतह इसमें अवेलेबल हैं। समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से कौन कौन से सतह अवेलेबल हैं, सबसे पहले फ्रंट साइड में इसको देख लीजिए, तो यल और एच के द्वारा बनाया गया है। तो यह आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इसकी लंबाई यल है और इसकी जो चौड़ाई है वह ऊंचाई के रूप में दिया गया है। इसका मतलब एल एच होगा। तो जब दोनों सतहों का निकाला जाएगा तो एल एच 2 बार होना चाहिए, इसलिए देखिए यहाँ एल एच जो है यह एक बार यहाँ लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। उसी तरह से देखिए नीचे वाला जो है, यहाँ नीचे का जो आयत दिख रहा है आपको यल और बी के द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल यल बी बनेगा और वैसा ही क्षेत्रफल एक ऊपर बनेगा, इसलिए 2 यल बी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ यल बी लिखकर 2 से मल्टीप्लाई बाहर की ओर कर दिया गया है। समझ पा रहे हैं। उसी तरह से बी एच का बी और एच यहाँ इस साइड में बन रहा है और उसी तरह से दूसरे साइड में, इसलिए ऐसा किया गया है। अब आपके दिमाग में बन रहा है सर आयतन कैसे लिखे हैं, तो आप समझिए नीचे एक आयत बनाया गया है ऐसे करके, जो कि यल और बी के द्वारा इसका क्षेत्रफल बनेगा, और उस क्षेत्रफल में 3D फॉर्मेट जब बदल दिया जाता है तभी तो आयतन बन जाता है। तो इसमें एक ऊंचाई डाला गया है, जैसे कि मान लीजिए कि इसका जो क्षेत्रफल यल बी है उसकी ऊंचाई 1 होगी तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊंचाई 2 होगी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होगी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए इसकी ऊंचाई यदि एच है तो हमको एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले नीचे वाले के क्षेत्रफल में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयतन होगा यल इंटू बी इंटू एच होगा। अब इसमें इसके बाद वाली जो बात आती है विकर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा विकर्ण क्या होता है। अब देखिए जो विकर्ण होता है, रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। समझ पा रहे हैं। यल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर मतलब ये कैसे होता है, इसके विषय में थोड़ा समझना यदि चाहेंगे तो इसके विषय में समझिए। पहले विकर्ण होता क्या है। विकर्ण एक ऐसी बड़ी से बड़ी भुजा होती है जो इसके अंदर रखा जा सकता है। समझ पा रहे हैं, यानी कि डाला जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक कोण के जस्ट सम्मुख, यानी कि उसके सामने दूसरे कोण तक की जो लंबी भुजा होगी। तो कैसे, एक कोण में ऊपर लिया गया है और दूसरे कोण में नीचे लिया गया है। समझ पा रहे हैं। या हमको यहाँ से देखना पड़ेगा, इस तरह से इसका विकर्ण देखना है यदि, तो हम कैसे ले सकते हैं, इधर से यदि ऊपर लेते हैं तो दूसरे वाले साइड में नीचे लेना होगा। यानी इस प्रकार से समझ लीजिए कि किसी डब्बे में हमको तिरछा करके पेंसिल वगैरह रखना होता है तो कैसे रखते हैं। तो इस थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे भी, जैसे कि प्रयोग करके। जैसे हमारे पास एक बॉक्स है जो कि आप लोग को दिखाने के लिए ही रखे गए हैं। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यह बॉक्स है, हालांकि आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, मैं नज़दीक से लाके दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ से देखिएगा, इसका फ्रंट साइड में ए वाला जो है यह ऊपर है यहाँ वाला, और ए वाला जो है नीचे है। तो इस प्रकार से हम ऐसे रखेंगे, जो ऐसे रखेंगे तो दूसरा बात माना जाएगा, यानी कि हम छोटा रख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे ऐसे करके, तो यह क्या हो जाएगा, बड़ा से बड़ा रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि इसका जो ऐसे करके देखिए, ऐसे मान लीजिए कि ये इसका लंबा, यदि ये इसका लंबाई है और ये इसका चौड़ाई है, ऐसा कर दिया जाए तो इस प्रकार से पहला विकर्ण हमारा ए निकलेगा जो कि केवल आयत के लिए होगा। लेकिन इस विकर्ण और इस ऊंचाई के सहारे, यहाँ जो ऊंचाई है इस कोण में और ये विकर्ण है, इसके सहारे यदि लीजिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई निकल जाएगी। बात समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आप बस इसको याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की केवल विकर्ण होगा, यानी आयत का विकर्ण होगा, तो रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। लेकिन जब पूरे घनाभ की बात कही जाएगी तो ये पूरा हो जाएगा। यह बात आप समझ लिए। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न बनते हैं। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। कमरे का आयतन, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कमरे का आयतन ज्ञात करना है और चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग फिगर बना के समझेंगे तो अच्छा होगा।
यानी कि जो ऊंचाई 8 है, यह लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो इस पीरियड में आपसे कह रहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन मतलब V, वॉल्यूम का क्या होता है, L इंटू B इंटू H होता है, अर्थात 8 गुणे 10 गुणे कितना हो जाएगा, 8 गुणे 10 गुणे 12 हो जाएगा। यानी कि आप समझ ही रहे होंगे, तीनों का मल्टीप्लाई केवल होगा और कुछ नहीं। 12 8 है 96, और 96 का मतलब क्या हो जाए, 960 हो जाएगा। और जैसे दिया है यानी मीटर में दिया है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा समझिएगा कि हम लोग इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हालांकि जो हम लोग क्षेत्रफल पढ़े हैं वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के विषय में बात किए हैं, लेकिन केवल 4 दीवारों का निकालना हो तो इसके लिए ध्यान समझिएगा, हमें नीचे का नहीं पूछ रहा है और ऊपर का नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब नीचे और ऊपर में क्या क्या होता है भाई, तो यहाँ से L होता है और यहाँ से B होता है। इसका मतलब LB नीचे वाला और ऊपर वाले LB को हमें माइनस करना होगा। ऐसे हम लोग जानते हैं जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया होता है, क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL है। हमें क्या माइनस करना है, LB वाले को माइनस करना है, और कितना LB को, दोनों LB को माइनस करना है, नीचे वाले को भी और ऊपर वाले को भी। इस प्रकार से हम केवल LB को हटा देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। इस प्रकार से हमारा जो नया फार्मूला बनेगा चारों दीवारों के लिए केवल A होगा। कॉन्सेप्ट याद रखिए, फार्मूला याद मत रखिए। हम यह बता रहे हैं जो मेन हमारा फार्मूला है बस उसको याद रखिए, बाकी इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, या कैसे हुआ आप समझे होंगे। 2 इंटू B का वैल्यू क्या है भाई, 10 है, H का वैल्यू क्या है, 8 है, प्लस H और L है, H का वैल्यू क्या है, 8 है, फिर गुणे L का वैल्यू क्या है, 12 है। इस प्रकार से हम कहेंगे 80 2 गुणे 80 प्लस 12 8 है 96। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, इसको ऐड करेंगे तो 176 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 352 क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ माफ कीजिएगा क्यूब होगा क्योंकि यह क्या है, आयतन है। आयतन को क्यूब में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि 3D फॉर्म है, और जो क्षेत्रफल होता है उसे हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं क्योंकि वह 2D फॉर्म होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, 5 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी लंबाई का मतलब लंबाई का जो छड़ है वह उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, इसके विषय में पूछा जा रहा है। मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा रखा जा सकता है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा यानी बड़ा से बड़ा रखना हो हमें, तो हम क्या निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण यानी डायगोनल कहते हैं उसको, विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है हमारा, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ऐसा होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। अब देखिए L और B H का वैल्यू क्या दिया है, 15 दिया है, 12 दिया है और 9 दिया है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम कहेंगे 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 का स्क्वायर 81। अब सभी को ऐड कर देंगे सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे। देखिए एक यहाँ से 5 जाएगा, 5 5 10 0 कैरी होगा 1, 8 4 12 और 12 13 14 हो जाएगा, और 14 एक कितना हो जाएगा 15 कैरी होगा 1 2 1 3 3 1 4 कितना हो गया 450 हो गया। और 450 में हम लोग इसका वर्गमूल यदि निकालना चाहें तो क्या कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग तोड़े यदि तो 9 गुणे 5 हो सकता है, उसके बाद इसका ये 10 है तो 5 गुणे 2 हो सकता है। इस प्रकार से हम कहें कि 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 और 5 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 5 5 है, इसका मतलब 5 हो जाएगा और फिर रूट में 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कैसे कर रहे हैं, हालांकि आप इसको जानते भी होंगे। 3 5 15 15 रूट 2 हो जाएगा क्या मीटर हो जाएगा उसके विकर्ण की लंबाई। विकर्ण होता है एक लंबाई है और उसको हम लोग केवल मीटर में लिखते हैं। क्षेत्रफल हमारा 2D फॉर्मेट होता है, उसे हम केवल स्क्वायर में लिखते हैं, और आयतन को 3D फॉर्म यानी क्यूब में लिखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है एक खुली टंकी जिसकी लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर के निर्माण में 2 मीटर चौड़ी कितने मीटर लंबी चादर की आवश्यकता होगी, ऐसा पूछा जा रहा है। मतलब एक टंकी का निर्माण करना है और उसे निर्माण जो करना है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। चलिए हम लोग सबसे पहले छोटा सा बना लेते हैं एक टंकी। ऐसा कुछ करके इसका टंकी बनाया जा रहा है, और इस टंकी को बनाने के लिए चादर की आवश्यकता होगी, और चादर की जो चौड़ाई है वह हमें बताया जा रहा है कि 2 मीटर चौड़ी है, और जो लंबाई है वह क्या होगी इसके विषय में पूछा जा रहा है। जैसे सबसे पहले इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। क्या क्या दिया है 18 10 और 6 यानी 18 मीटर लंबाई है, 10 मीटर चौड़ाई है और 6 मीटर गहराई है। इसकी गहराई मतलब ऊंचाई को ही गहराई कहते हैं, क्या है 6 मीटर है। सब मीटर में दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए कभी भी कोई टंकी वगैरह बनवाना होता है, आप अपने घर में बक्से वगैरह देखे होंगे, तो जब उसे बनवाया जाता है तो उसे बनवाने से पहले जो बक्से का होता है वो चादर आता है। सबसे पहले चादर आता है, उस चादर की फिक्स होती है। जैसे कि मान लीजिए 2 मीटर
चौड़ाई है उस चादर की। अब लंबाई कितनी लंबी होनी चाहिए वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जितना आपको आवश्यकता होगा उतना आप चादर खरीद के लाइएगा और उसके बाद उस चादर को काट के इस फॉर्मेट में चेंज कीजिएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये बात तो फिक्स हो गई कि ऊपर से खुला रखना है, इसका मतलब यल और बी को एक साइड से गायब रखना है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद जो भी इसका होगा क्षेत्रफल, यानी कि इस घनाभ का क्षेत्रफल होगा, इस टंकी का क्षेत्रफल होगा, उस टंकी को बनाने के लिए आवश्यक जो चादर होगा उस क्षेत्रफल के बराबर होगा। बस इसी बात को थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करना है। जैसे हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। इसके लिए जो क्षेत्रफल होगा यानी इसका क्षेत्रफल, यानी घनाभ के लिए, यहाँ जो घनाभ होगा उसके लिए हम लोग बात करेंगे जनरली, इसको ए द्वारा लिखते हैं, समझ लीजिएगा। और उसको हम लोग छोटा ए द्वारा लिखेंगे। किसको? चादर के क्षेत्रफल को छोटा ए और इसके क्षेत्रफल को बड़ा ए। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, लेकिन ऊपर से खुला रखना है, इसका मतलब -LB हमें करना होगा, समझ पा रहे हैं। उसका क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? चादर के। चादर को हम लोग ऐसे ले रहे हैं यल और गुणे बी। अब ध्यान दीजिएगा, इसका LB जो है वह चादर के लिए है और ये वाला जो LB है वह इसके लिए है, घनाभ के लिए। इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, देखिए 2 × LB को हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। यहाँ 18 और 10 है, तो 18 10 में 180 प्लस BH, B और H यानी 10 × 6, 10 6 के 60 प्लस HL यानी कि 6 और 18 18 5 90, 18 6 के 108 माइनस LB है, LB का मतलब इसको यानी कि 18 10 में 180 बराबर। अब देखिए यहाँ यल × B है, हमें दे दिया है चौड़ाई, जो दे दिया है वह क्या दे दिया है, 2 मीटर है। और उसके बाद लंबाई पूछा जा रहा है चादर का, यानी यल × क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। अब थोड़ा समझिए, हम यह कह रहे हैं इसको सोल्व कीजिए डायरेक्ट। 2 × इसको सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए इसको जोड़िए। यहाँ से क्या है, 180 है, 6 × 18, 6 × 4 = 24 यानी 240 हो जाएगा। यहाँ से 340 हो जाएगा, इसका मतलब 300 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 348 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए इसको ऐसे कीजिए, -180 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, यल × 2, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। हम ऐसा कह रहे हैं कि आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 300 यानी कि 600 और 48 दूना कितना है, 8 दूना के 16 96, 696 हो जाएगा। अब -180 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 × यल हो जाएगा, या 2L कहिए, समझिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जब 180 को माइनस करेंगे तो 80 माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 100 माइनस करेंगे तो 500 हो जाएगा। यानी 500 कितना हो जाएगा, 16 बराबर 2L हो जाएगा। 2 से ऐसे कटेंगे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, यहाँ से 1, 2 5 10, 2 8 16। इसका मतलब 258 मीटर क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी उस चादर की। वह कितना आसान है, सिर्फ थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाने की आवश्यकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है एक आयताकार चादर की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। चादर के चारों कोनों को 5 मीटर माप के वर्गाकार टुकड़े काट कर शेष चादर को खुली संदूक बनाया जाता है और उसका आयतन बताइए, यानी संदूक का आयतन बताना है। सबसे पहले यह जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़बरदस्त मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। कुछ ऐसा आयताकार चादर है, ऐसा समझ लीजिए, यह आयत के आकार का एक चादर है और उसकी लंबाई और चौड़ाई के विषय में बताया जाए 40 है, और इसको मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है, और इसको बताया गया है 30 सेंटीमीटर, ऐसा बताया गया है 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। और वर्गाकार काटा जा रहा है 5 सेंटीमीटर वाला चारों कोनों पर। तो चारों कोनों पर काटा जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे करके होगा, ऐसे करके होगा। चारों बराबर है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब काटिएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जब चारों तरफ से ऐसा कट जाएगा तो कुछ ऐसा ही होगा क्या। अब क्या कीजिए, ये जो निकला हुआ भाग है, आपको जो दिख रहा है निकला हुआ भाग, इसको ऐसे मोड़ दीजिए, इसको ऐसे मोड़ दीजिए, इसको ऐसे मोड़ दीजिए, और इसको नीचे से ऊपर ऐसे मोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से आपको कैसा दिखेगा भाई, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसा घनाभ होता है वैसा ही दिखेगा, बस सामने वाला यानी फ्रंट वाला जो साइड होगा वह खुला होगा। तो आप बोलेगा हाँ सर ऐसा ही कुछ होगा। अब बताइए, यहाँ जब 30 दिया गया है और यहाँ जो भी वर्ग काटा गया था उसकी भुजाएं 5-5 थी, इसका मतलब यह भी 5, यह भी 5, यह भी 5 और यह भी 5, चारों तरफ से 5-5 है। इसका मतलब यहाँ से जब कटाए तो टोटल 30 था, तो 5 यहाँ से कम हो गया और 5 यहाँ से कम हो गया, यानी टोटल मिलकर 10 कम हो गया। तो इसकी एक्चुअल जो हाइट होगी यानी ऊंचाई होगी वह क्या होगी, तो आप बोलिएगा कि सर ए हो जाएगा केवल अब 20 हो जाएगा। अब देखिए जो नीचे वाला 40 है तो इधर भी 5 गायब हो गया और इधर भी 5 गायब हो गया, अब कितना बचा है, 30 बचा।
बात क्लियर है। अब उसके बाद थोड़ा समझिएगा, आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कैसे जो भी कुछ होगा। अब देखिए, जब इसको मुड़िएगा और इसको भी मुड़िएगा, चारों तरफ से मुड़िएगा, तो आपको दिखेगा कि जो मुड़ने वाला पार्ट होगा, सपोज दैट ए है, तो ये मुड़ेगा तो कुछ ऐसा होगा। तो जो फ्रंट साइड में या ये जो ऊपर की ओर उठने वाला है, ए वाला पॉइंट ऐसे करके जो उठने वाला है, इस पॉइंट की लंबाई क्या होगी पता है आपको? तो ये भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक वर्ग काटा गया है और यही वाला जो भाग है, ए वाला भाग, ऐसे करके ऊपर की ओर ऐसे जाके ऊंचाई इसकी बनने वाली है। तो यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ से क्या क्या रिजल्ट के रूप में निकला कि जो हमारी ऊंचाई होगी वह भी 5 सेंटीमीटर होगी। जो इसका ऐसे करके जाएगा तो ये चौड़ाई होगा ना ऐसे करके, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार। हम समझाने में थोड़ा सक्षम नहीं हो रहे होंगे, तो आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा तो शायद आप समझ पाइएगा। तो आप देखिए, ए वाला 30 है और ए वाला क्या है 20 है, और इसके सामने जो ऊंचाई होने वाली है वो क्या है 5 है। इसका मतलब ऊंचाई 5 है, बाकी चौड़ाई आपका क्या है 20 है, और लंबाई क्या है 30 है, ऐसा बताया जा रहा है। अब आपसे कह रहा है कि आप यह बता दीजिए कि उसका आयतन क्या होगा। कुछ ऐसा ही पूछा जा रहा है, इस संदूक का आयतन पूछ रहा है, यानी इस बक्से का आयतन पूछा जा रहा है। आयतन क्या होता है भाई? तो आयतन को हम कहते हैं यल इंटू बी इंटू एच के रूप में। इसका मतलब आयतन क्या है 30 20 5, 30 गुणे 20 गुणे 5, यानी कि 3 दुना के 6 5 30, 3 दुना के 6 5 30, यानी कितना हो जाएगा 3000। ये जो सेंटीमीटर में दिया है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यह पूछा जा रहा है आयतन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है एक घनाभ के विमाओं 2, 3 और 4 के अनुपात में है। यदि उनका आयतन 3000 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। उसका बीमा क्या है 2, 3, 4 के अनुपात में है। इसका मतलब जो बीमा होगा यल अनुपात बी अनुपात एच के रूप में होगा, 2, 3, 4 के रूप में होगा, ऐसा 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के रूप में। आयतन हमें 3000 सेंटीमीटर क्यूब बताया जा रहा है। चलिए भी क्या बताया जा रहा है? भी बताया जा रहा है 3000 सेंटीमीटर क्यूब। आप यह बताइए कि जब यल बी एच को यदि अनुपात में दिया है तो क्या हम यक्स के फॉर्मूले में मान सकते हैं? तो आप बोलेगा जी सर मान सकते हैं। कैसे? यल को 2x मानेंगे, बी को 3x और एच को 4x मानेंगे। और वॉल्यूम होता क्या है यल इंटू बी इंटू एच के रूप में होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं यल बी एच बराबर क्या होगा 3000 होगा। अब यल का वैल्यू हमें क्या रखना होगा 2x, बी का वैल्यू 3x और एच का वैल्यू 4x रखना होगा। जैसे मानेंगे वैसे हमें रखना होगा, इस बात को समझिए। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ से 3000 के बराबर करके कि 4 3 12, 12 दुना के 24, 24 यक्स स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 3000। यहाँ ठीक है, सॉरी 24 यक्स क्यूब होगा, क्योंकि यक्स 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 3 बार है। यक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलेगा सर 3000 अब बटा में कर दीजिए 24, 3 8 24, इसका मतलब कि 1000 बटा में 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1000 बटा में 8। अब देखिए यदि यक्स का बात हमें निकालना हो केवल, तो केवल हम इसको यक्स को यहाँ करेंगे तो क्यूब रूट में हो जाएगा। ऐसा हम बताए हैं कि जब यहाँ स्क्वायर रहता है तो इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाता है, लेकिन क्यूब है तो क्यूब रूट हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाले का घनमूल और नीचे वाले का घनमूल निकालना होगा। और 1000 का घनमूल 10 होता है और 8 का वर्गमूल 2 होता है। इस प्रकार से हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी यक्स का वैल्यू 5 आया। आप यल का वैल्यू बताइएगा, तो यल का वैल्यू आप क्या मानेंगे 2x मानेंगे। तो 2x का थोड़ा सा फास्ट लेकर चल रहे हैं क्योंकि यह आसान बातें हैं। तो 2x बराबर क्या हम करेंगे 2 गुणे 5, इसका मतलब 5 दुना के 10 हो जाएगा। उस तरह से b बराबर क्या है हमारा 3x है, उसके बाद 4x है। 3x है तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 यानी 3 5 15, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। और उसके बाद h का वैल्यू क्या है 4x हम लोग माने हैं। तो 4x क्या हो सकता है भाई, तो 4 गुणे 5 यानी 4 5 20 हो जाएगा। 10 15 20 क्या आ गया, हमारी भुजाएं आ गई इसके माध्यम से। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई 2, देखिए ए बराबर ऐसे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसा ही होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या 2 इंटू 10 गुणे 15, 10 गुणे 15 प्लस इसको क्या कह सकते हैं 15 गुणे 20, ऐसे सॉरी एल बी बी एच, माफ़ कीजिएगा यहाँ बी एच होना चाहिए, बी एच, तो 15 गुणे 20 होगा। फिर प्लस एच एल है, एच का वैल्यू क्या दिया है 20 गुणे 10 करना होगा, 20 गुणे 10 आपको दिख रहा होगा उधर। देखिए इसको हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई, 15 दहा में 150, 20 15 दुना के 300 हो जाएगा ऐसे, 20 दहा में 200 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि 200 और 300, 3 2 5 1 600, 650 हो गया। और 650 में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना जाएगा 1300। और जो भी बात दिया गया वह कैसे दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, इसलिए जो आया यहाँ यह सेंटीमीटर में आएगा और यहाँ आएगा जो सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो दिया गया है वह क्षेत्रफल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि 20 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे गोदाम में 800 बोरी सीमेंट रखी जा सकती है। यदि गोदाम की लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई को 1.5 गुनी कर दिया जाता है तो ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाता है, ऊंचाई नहीं बदला जाता है, तो आप बताइए कि सीमेंट की कितनी बोरी रखी जा सकती है। चलिए, जो भी कुछ बताया गया है उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे देखिए, इसमें बताया गया है क्या कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए 20 मीटर लंबाई है और चौड़ाई जो है वो क्या है 12 मीटर है, ऊंचाई क्या है 8 मीटर है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके आयतन में 800 बोरी सीमेंट को रखा जाता है, 800 बोरी सीमेंट को रखा जा रहा है। लंबाई को और चौड़ाई को परिवर्तित किया जा रहा है, इसको 2 गुना किया जा रहा है, इसका मतलब 2 से गुणा, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद चौड़ाई को जो है वो क्या किया जा रहा है 1.5 गुना किया जा रहा है। 1.5 गुना मतलब कि 3/2। तो जब इसको 2 गुना किया जाए तो 40 हो जाएगा, इसको जब 1.5 गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा। हम अभी आपको मतलब भी समझाएंगे, इसके कहने का अर्थ क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। समझिए, इतना तो हो गया। अब थोड़ा समझिए इसके मतलब क्या है। किसी भी रूम की लंबाई को और चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो रूम बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो जो उसमें बोरी रखा जा रहा है 800 बोरी, वो क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 800 बोरी इसके आयतन में रखा जा रहा है, क्योंकि जब उसमें रखा जा रहा है कोई चीज़ तो इसका मतलब उसके जगह में रखा जा रहा है, और उसके जगह में रखने का मतलब है कि उसके आयतन में रखा जा रहा है। इसका अर्थ है कि 800 बोरी का जो आयतन है इस घनाभ के आयतन के बराबर है। यह बात समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि V बराबर क्या दे हो जाएगा हमारा L इंटू B इंटू H हो जाएगा। अब देखिए यह क्या है 20 गुणे 12 गुणे 8 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 8 96, और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 192, और यहाँ से 0 हो जाएगा। अब देखिए इतना क्या आएगा, हमारा जो भी बात दिया गया है वह मीटर में दिया गया है, तो मीटर में दिया गया है, इसका मतलब कि यह मीटर स्क्वायर होगा। ये सब जो दिया गया है वह मीटर में दिया गया है, तो इस प्रकार से यह जो क्या होगा मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1920 मीटर स्क्वायर जो है वह किसके बराबर है, इसके बॉडी के बराबर है, ऐसा हम मानेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1920 मीटर स्क्वायर किसके बराबर है 800 बोरी के बराबर है। तो इस प्रकार से 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप बोलिएगा कि सर जी इसको सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, यानी 800 बटा में 1920 ऐसा कर देंगे। तो उसके बाद हम 0 से 0 काट सकते हैं, और 8 से भी इसको हम काट सकते हैं शायद। 8 से काटिए, 8 दूना के 16 3, 8 दहा में 80 हो जाएगा, 8 दूना के 16 और 3 है 8 चौके 32, यानी 10 बटा में 24 हो जाएगा। इसको और काट सकते हैं, 2 से 5 और 2 से 12, इसका मतलब क्या आ जाएगा 5/12। 1 मीटर स्क्वायर में 5/12 बोरी को रखा जा सकता है, यह कॉन्सेप्ट ध्यान में दीजिएगा। अब उसके बाद किया क्या गया है कि उसे परिवर्तित किया गया है। कैसे 40 18 और 8 में परिवर्तित किया गया है, क्यों, क्योंकि ऊंचाई को नहीं परिवर्तित किया गया है, बताया जा रहा है हमसे। तो इस प्रकार से इसका आयतन क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर कि बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा, यानी कि 40 गुणे 18 गुणे 8 हो जाएगा। तो 18 8 है 144, और 144 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 में तो 4 चौके 16 6 हो जाएगा, फिर हासिल 1 हो जाएगा, 4 चौके 16 16 1 17 के साथ हासिल 1, 4 के 4 4 1 5 हो जाएगा, और 1 0, यानी 5760 हो जाएगा। अब 5760 मीटर सॉरी क्या है, हम लोग जो भी देख रहे थे सॉरी मीटर क्यूब होना चाहिए यहाँ, तो मीटर क्यूब होगा यहाँ। इस प्रकार से देखिए अभी जो भी है क्षेत्रफल नहीं है, यह आयतन है। इस बात को थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बताने के पीरियड में हम लोग का भी माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है, केवल आप लोग को समझाने के लिए कॉन्सेंट्रेट होता है। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलती बन जाता है, इसको थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा आप लोग। जैसे देखिए यहाँ मीटर क्यूब होगा, यहाँ भी मीटर क्यूब होगा, इसलिए इतना मीटर क्यूब में कितना बोरी आएगा हमें यही ज्ञात करना है। तो इतना मीटर क्यूब उसका आयतन हो गया, जो नया रूम तैयार हुआ है इस रूम में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इतना मीटर क्यूब में यदि हमको बोरी रखना है तो 1 मीटर में इतना आ रहा है, तो इतना मीटर में कितना आ जाएगा, इतना गुणे 5/12 आएगा। ऐसा समझिए कि 1 मीटर में 5/12 आ रहा है, तब 5 मीटर में कितना आएगा, चाहे 10 मीटर में, तो 10 गुणे 5/12 आएगा। तो इतना मीटर क्यूब में कितना आएगा, तो इतना गुणे 5/12 ऐसा हो क्या आएगा। तो हम यदि इसको काटें तो कितना हो जाएगा, 12 5 60, यानी 12 चौक 48 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 48 49 50, यानी कि 7 2 9 हो जाएगा, 12 8 96, और उसके बाद 0। इसका मतलब 48 गुणे 5 कितना हो जाएगा 0 8 5 40 0 हासिल 4, अब 5 चौके 20 4 24, यानी 2400 बोरी क्या हो जाएंगी सीमेंट को रखा जा सकता है उस मकान में, यानी कि जो नया कमरा तैयार हुआ है 1.5 गुना और 2 गुना करने पर। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो भी कुछ समझाने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।